हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेवलपर राजीव यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारा 6th वीडियो है इस सीरीज का, यानी कि एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज का। और अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत वो चल रहा पीछे का। ठीक है, अब हमारा इंटेंट जो है, पहले इंटेंट बताया ना हमने। हाँ, इस अभी जो इंटेंट है, अब जो ये काम करने का इंटेंट है कि आपको एडिट टेक्स्ट के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से बताना है। बकवास कम करूंगा मैं और मैं बताऊंगा पूरा। ठीक है, मैं आपको दो दो एडिट टेक्स्ट बना के दिखाता हूँ। दो टाइप की एक्चुअली होती है इसमें। ठीक है, टाइप तो बहुत सारी है, लेकिन दो टाइप ये इसलिए कि एक होता है इनपुट टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट में आपको एडिट टेक्स्ट जो है ऐसा दिखता है। टेक्स्ट इनपुट मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ वीडियो और फोटो में, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा एक्चुअली कैसा होता है। टेक्स्ट इनपुट लेआउट जिसमें ना आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो उसके हिंट्स जो है ऊपर चला जाता है और अप हो जाता है, और उसके अंदर फिर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। उसके लिए बनता है वो टेक्स्ट इनपुट लेआउट। और एक नॉर्मल एडिट टेक्स्ट होता है जिसमें हम सीधा उसमें हिंट्स लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिल कर देता है ना। ये देखो, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, ये देख रहे हो आप। ये लेबल्स जो है ना ऊपर चला जाता है। पहले ये लेबल्स ये अंदर ही होता है, जहाँ पे आपको इनपुट टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे लेबल्स दिख रहे होते हैं। जब हम उस पर क्लिक करते हैं वो लेबल्स अप हो जाता है। ये होता है इनपुट लेआउट, इनपुट टेक्स्ट लेआउट। ठीक है, ये इनपुट टेक्स्ट लेआउट होता है। और एक नॉर्मल एडिट टेक्स्ट होता है जिसमें आपको ये लेबल नहीं होता ऊपर। ठीक है, ये लेबल नहीं होता। इसी में इनपुट टेक्स्ट हिंट लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, इसके अंदर फिल फॉर्म कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। यही चीज़ है, दो तरह का एडिट टेक्स्ट है। हम आपको जल्दी से क्विकली बताते हैं। दो दो एडिट टेक्स्ट दोनों में लेंगे, ईमेल और पासवर्ड करके ना। तो पहले सबसे पहले मैं लाइन मैं सोच रहा हूँ इसको ब्लैक कर दूँ, है ना, ब्लैक, ताकि व्हाइट बोर्ड स्कूल की तरह लगे ना। ब्लैक दोस्तों, हम लोग इसमें सिर्फ वही वर्टिकल लीनियर लेआउट फिलहाल यूज करेंगे। जब मुझे लगेगा कि ये भी बताना चाहिए तो तब हम आपको बताएंगे कि हाँ वो भी होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग दो एडिट टेक्स्ट ऐसे, आपने ये ब्रैकेट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कैपिटल ई, आपको एडिट टेक्स्ट दिख जाएगा। ठीक है, एडिट टेक्स्ट दिख गया। इससे पहले दोस्तों हम एक और चीज़ कर लेते हैं। हमने दो तरह के एडिट टेक्स्ट पढ़ना है इसमें, तो हम एक अपना टाइटल बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट क्यों, इसको 40 dp बनाते हैं ना, 40 dp। टेक्स्ट व्यू है ये हाइट टाइटल देने के लिए कि यहाँ पे हम लोग करके आए हैं ना। ठीक है, टाइटल दे देते हैं इस पे टेक्स्ट नॉर्मल एडिट टेक्स्ट, नॉर्मल एडिट टेक्स्ट। टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट कलर दे देता हूँ ताकि पता चल जाए। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कलर वाइट, ग्रेविटी सेंटर कर जाता हूँ। ये ग्रेविटी जो है ना, उस जो लिखा हुआ है उसको सेंटर में, एक बड़ा सा हमने व्यू ले लिया है इसलिए इसको सेंटर में डालने के लिए हमने ये ग्रेविटी सेंटर कर दिया। वो जो टेक्स्ट है आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे सेंटर पे आ गया है। नॉर्मल एडिट टेक्स्ट मैंने बनाया तो वो यहाँ सेंटर पे आ गया। अब हम लोग आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब अगला प्रोसेस हमारा यह है कि दो एडिट टेक्स्ट बनाना। हमने एडिट टेक्स्ट बनाना, इसके लिए हमने बनाना मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का क्या तात्पर्य है, पूरे स्क्रीन में ये विड्थ है मैच पेरेंट, तो पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, और हाइट हम हमेशा एडिट टेक्स्ट का तो दे नहीं सकते ज़्यादा, इसका हमने देना होगा ठीक सी कुछ 40 dp कर देते हैं ना, तो 40 dp हो गया। थोड़ा सिस्टम स्लो हो चुका है, सुबह से चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 40 dp।
इसके साथ साथ अच्छा ये ब्लैक ही हो गया, ये नहीं ब्लैक करना हमने, ये ब्लैक नहीं करना हमने, ये इसकी टेक्स्ट की बैकग्राउंड ब्लैक कर देना है ना, बस ये हमें ब्लैक नहीं करना, तो हो जाएगा 2 वाइट। अब ठीक है, ये देखो 40 dp दे दिया। देखो यहाँ पे आप ना SDP यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसको ना आप डिफाइन हमेशा डायमेंशन वाले फाइल में करना, DP40, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग देंगे मार्जिन ऊपर से, क्योंकि वो मैंने टाइटल लिख दिया ना, थोड़ा सा मार्जिन देंगे टॉप से 20 dp का, और ये आ गया थोड़ा सा नीचे, और इसको मार्जिन देंगे हॉरिजॉन्टल, इधर से भी 16 dp दे देते हैं ना, थोड़ा सा सेंटर में स्मार्ट सा लगेगा ना। अब देखो एडिट टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज होता है हिंट, कि यूजर को पता चलना चाहिए कि इसमें फील्ड में क्या फिल करना है ना, तो इसमें डालते हैं हम हिंट, हिंट डालते हैं, इसमें हमने फिल कराना है ईमेल, और अभी ये ईमेल सही से दिख नहीं रहा, तो हमने क्या करना है, हिंट का कलर चेंज कर देना। देखो यहाँ पे टेक्स्ट कलर हिंट, हिंट का कलर कर देना पूरा ब्लैक, थोड़ा अब ज़्यादा ब्लैक हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको इनपुट टाइप, वो जो हमने बताया था बहुत सारे एडिट टेक्स्ट, वो इनपुट टाइप है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो चौथा वीडियो देखिए, पांचवा वीडियो देखिए, पांचवी वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या क्या इनपुट टाइप्स होते हैं। इनपुट टाइप डालेंगे क्योंकि हमने इसमें क्या फिल करना है, ईमेल, तो ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है। तो इनपुट टाइप ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ऐसे कॉपी करना और पेस्ट करना, हमने एक बारी बना लिया। अब देखो एक चीज़ छोटी, हिंट का टेक्स्ट कलर हो गया, टेक्स्ट कलर नहीं दिया हमने, टेक्स्ट कलर भी ब्लैक ही देंगे, क्योंकि जब लिखोगे ना तब नहीं दिखेगा वो। अब देखो अब क्या करना हमने, अब करना हमने यहाँ पे सेम चीज। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है आईडी, आईडी देना, आईडी ईटी नॉर्मल है ना, NOR नॉर्मल ईमेल, बस इसी तरह से हम यहाँ कॉपी फिर कर लेंगे और यहाँ पे फिर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे ईटी नॉर्मल पासवर्ड। देखो अब एक चीज और है कि पासवर्ड में जब आप पासवर्ड फिल करते हो तो आपको पासवर्ड दिख नहीं रहा होता, मतलब कि कुछ नहीं दिखता ना, वो स्टार 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 दिखता है, वो कैसे होता है, इससे तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, पासवर्ड एंट्री हिंट चेंज कर देना है, पासवर्ड हो गया। अब यहाँ इनपुट टाइप चेंज करना पड़ेगा, तभी वो स्टार स्टार दिखेगा। इनपुट टाइप होना चाहिए क्या, टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। तो अब वो स्टार स्टार आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा, हाँ स्टार स्टार दिखेगा अब पासवर्ड जब भी फिल करोगे। अब आपको रही बात कि पासवर्ड शो कराने का, ये सब आगे हम लोग देख लेंगे। फिलहाल ये यहाँ पे हमारे पास 2 एडिट टेक्स्ट हो गए, एडिट टेक्स्ट बन गए, यही होता है एडिट टेक्स्ट। आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, कुछ सुंदर सा बैकग्राउंड दे सकते हैं रेक्टेंगल बना के, ठीक है, या जो भी आपको इच्छा करे आप इसके साथ कर सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको वैलिडेट भी फ्यूचर में कराएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक बार इस बटन को जो हमने यहाँ बनाया था ऐसा ही एक बटन उधर भी बना लेते हैं, कॉपी करके, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करना, एक बार जो चीज़ बना लिया उसको बस यूज करते रहना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस नाम चेंज करना है कि बटन सबमिट, सबमिट नॉर्मल, नॉर्मल है ना, सबमिट नॉर्मल, बटन सबमिट नॉर्मल है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग चेंज कर देंगे, स्ट्रिंग में कर देंगे सबमिट, सबमिट, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको गाइज ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम लोग वो करते हैं। 45 इसको दे दिया जाए तो ज़्यादा बेटर लगता है, सेम इसको भी 45 दे देता हूँ मैं,
इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम वैलिडेशन वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, वैलिडेशन पता है क्या, जैसे कि ईमेल एड्रेस अगर ईमेल टाइप का नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यूजर ईमेल गलत लिख दिया तो उसको बताना होगा ना कि ईमेल गलत है, या खाली स्थान छोड़ के वो सबमिट कर रहा तो उसको बताना होगा कि खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता। पासवर्ड के बारे में बताना पड़ेगा ना, पासवर्ड आपने गलत किया है। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए, अब हमारा दूसरा सेक्शन इसी के अंदर जो हमने बताया था कि टेक्स्ट इनपुट लेआउट के बारे में, तो वो भी हम लोग अब देखेंगे। ये जो टेक्स्ट व्यू बनाया था हमने, एक बार फिर से बनाएंगे और ये नीचे बनाएंगे, इसके नीचे है ना, ये नीचे बन गया। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। क्यों पता है, क्योंकि मार्जिन देंगे तभी ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब जो भी दिखे, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन जो भी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट टेक्स्ट इनपुट लेआउट, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, टेक्स्ट इनपुट इनपुट लेआउट। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो लेवल्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ और भी थोड़ा बहुत ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, ये देखो टेक्स्ट इनपुट लेआउट बना दिया हमने, मैच पेरेंट बना दिया, और जो कि कितना 50, ये इसको बनाएंगे, अब देंगे हम 60 dp। ठीक है, 60 dp दिया। अब इसको कर देंगे बंद, जो चीज चालू हुआ वो बंद भी होगा। ठीक है, इसको इतना ही ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इंट ईमेल, इस पे ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, इस पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब एडिट टेक्स्ट यहाँ भी वही बनाना है, एडिट टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट कौन सा, इनपुट वाली, मैच और पीडीपी बनानी है इसको। ग्रेविटी, ग्रेविटी बॉटम कर लेते हैं। ठीक है, बॉटम में ये चला जाएगा, जान रहा है तो इसको यार मैच पेरेंट ही करना। एक सेकेंड, ग्रेविटी बॉटम, हाँ ये हो गया, ये हो गई नीचे। ठीक है, अब जो ये इनपुट लेआउट बनाया है ना, उसको मार्जिन टॉप 20 dp कर देते हैं। ठीक है, 20 dp हो गया नीचे। अब इसके अंदर जो एडिट टेक्स्ट बना है, सेम चीज करेंगे, हिंट यहाँ भी होगा, हिंट में होगा ईमेल। ठीक है, और टेक्स्ट का आई कलर होगा, टेक्स्ट का कलर का ब्लैक दिए हैं, वहाँ पे भी ब्लैक होगा, यहाँ पे भी हिंट का कलर ब्लैक होगा, टेक्स्ट कलर हिंट ब्लैक होगा। ठीक है, बस। और इनपुट टाइप यहाँ भी होगा, सब कुछ सेम होगा, इनपुट टाइप ईमेल एड्रेस। बस हो गया, हमारा दो बन गया। अब इसको सेम तरीके से हमने फिर से कॉपी करने हैं, फिर से कॉपी करने हैं और फिर से हमारी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे नीचे। यहाँ पेस्ट हो गया। अब देखो, अब हमारा छूट क्या रहा मुद्दे की चीज, मार्जिन हॉरिजॉन्टल नहीं दिया, मार्जिन हॉरिजॉन्टल 20 dp सबको दिए, इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हो गया इक्वल, इधर भी मार्जिन हॉरिजॉन्टल, कम ऑन चल जाए, मार्जिन हॉरिजॉन्टल 20 dp, इधर भी देखो ये आ जाएगा 20 dp। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक बार फिर से ये बटन, फिर एक बार इसको कॉपी करना है, ये जो ऊपर बनाया था सबमिट वाला,
इसको फिर से सबसे नीचे एक बार और बनाता है, थोड़ा दूसरे नाम से। देखो आईडी इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये आईडी जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बटन नॉर्मल था ना, सबमिट इनपुट आउट इनपुट। ठीक है, अब आप देखना चाहोगे कि ये कैसा दिखेगा, तो हम लोग अभी देखेंगे। इनकी आईडी दे देते हैं पहले। आईडी आईडी ईटी इनपुट ईमेल। बहुत स्टक हो रहा सिस्टम। ईमेल उसी तरह से अब हम दूसरे वाले को भी आईडी देते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, कैसा दिख रहा है। कोई कोई इशू भी हो सकता है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ऐसा होते रहता है। पासवर्ड एक चीज देखो छूट गया, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या करना है, पासवर्ड। पासवर्ड हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। जैसे ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो ये चीज़ होता है कि वो डिस्प्ले होने में, रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट रन कर चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। 2 सेकेंड में आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। देखो हमने यही बटन बनाया था पहला वाला, इसको थोड़ा अच्छा टेक्स्ट बना देंगे बाद में। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा लॉन्च कर देता है, यही वाला एक्टिविटी हमने बनाया था। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, कि वो जो देखो ईमेल, इसमें ईमेल इनपुट टाइप दिया ना, तो ये ईमेल हमारे फ़ोन में जो पहले से है वो भी वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि जो कौन कौन से ईमेल से आपने लॉगिन किया, मतलब कि आप यूज करते हैं। आप चाहे तो दूसरा कोई भी पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चलिए मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ यही वाला, और यहाँ पे पासवर्ड डाल के देखते हैं। देखिए पासवर्ड आ रहा है पासवर्ड मोड में। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये सबमिट बटन है, सबमिट बटन इसको हमने क्लिकेबल बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे थोड़े 2 सेकंड बाद। ये देखिए ये जो है इनपुट, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हिल के देखो, यहाँ पे ये रह गया हमारा इनपुट टाइप रह गया, वो इशू है थोड़ा सा।
कोई चक्कर नहीं है, कर देते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा इशू रह गया किसी चीज़ में, तो इनको हम ठीक करते हैं। ठीक है, अभी जैसे ईमेल रह गया है ये, अभी यहाँ पे कुछ डालना है तो वो अंदर चला जा रहा है, यानी कि कुछ हमने हाइट विड्थ में कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट अभी करता हूँ, आप देखो इस तरह की इशू आपको भी आ सकते हैं, इसलिए हमने इशू क्रिएट करके आपको दिखाया है। ठीक है, ये जैसे डायमेंशन 60, यहाँ पे हमने भी मैच पेरेंट ही कर देने हैं। ठीक है, इसको मैच पेरेंट कर देने हैं और इसको भी मैच पेरेंट कर देने हैं। ठीक है, इसको मैच पेरेंट कर दिए। अब यहाँ पे ईमेल रह गया था लिखा हुआ, इसको पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आपको डायरेक्ट वैलिडेशन भी कर देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। देखो वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन की चेक करते हैं, वैलिड ये जो कार्य काम कर रहे हैं वो वैलिड कर रहे हैं कि नहीं आप। ठीक है, तो इनपुट टेक्स्ट की वैलिडेशन हम लोग सिर्फ इनपुट ही चेक करेंगे, खाली नहीं रहना चाहिए ना। ईमेल सही है गलत है ये आप लोग बाद में देख लेना किस तरह से होता है, क्योंकि उसके लिए ना टाइम लग जाएगा कि ईमेल सही है या नहीं है। वैसे कोई खास टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आई वांट टू कि जल्दी हो जाइए, है ना। तो ईमेल वैलिडेशन ये सब आपको स्टैक ओवरफ्लो पे इजीली मिल जाएगा, बस हम आपको बता रहे हैं कि वैलिडेशन कैसे लगाना है। तो हमारे पास 2 बटन है अभी तक यहाँ पे। देखो आप स्क्रीन देखो, इसमें 2 बटन है, 4 एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो 2 बटन में क्या लगना है, बटन, बटन तो बटन ही होता है, बटन 1 आपकी मर्जी। ठीक है, अब क्या क्या लिखना चाहते हैं, बटन 2, दैट्स ऑल, फिनिश। अब यहाँ पे बटन 1 इक्वल टू फाइंड, सॉरी उससे पहले हम लोग एडिट टेक्स्ट भी डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन नहीं डिक्लेयर। एडिट टेक्स्ट जैसे वहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट लिखते हैं वैसे यहाँ भी लिखना है, और यहाँ पे इटी ईमेल कॉमा इटी पासवर्ड, आमतौर पे तो यही होता है ना। ठीक है, एडिट पासवर्ड। अब यहाँ पे हमने कौन सा वो दूसरा एडिट टेक्स्ट इनपुट टाइप लिया था। ठीक है, वो दूसरे वाले जो नीचे एडिट टेक्स्ट दिख रहा है, एडिट इनपुट लेआउट वाला लिया था ना। इनपुट यहीं से उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड इनपुट लेआउट है ये, है ना। तो टेक्स्ट फील्ड इनपुट लेआउट ये हमारे पास, इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हो गया ईटी इन ईमेल कॉमा ईटी इन पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका एडिट टेक्स्ट रेडी। अब जो है क्विकली करते हैं, क्विकली क्या है, बटन 1 इक्वल टू फाइंड, सॉरी फाइंड फाइंड यूआईडी r.id डॉट बटन सबमिट नॉर्मल, यही है ना। अब देखो यहाँ पे 4 5 कंट्रोल डी करोगे तो ये सब आ जाएगा आराम से यहाँ पे। ठीक है, आराम से मल्टीपल डबल हो जाएगा, कॉपीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा था नॉर्मल है, यहाँ यहाँ है, बस यहाँ पे चेंजेस है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एडिट टेक्स्ट का है, एडिट टेक्स्ट का तीसरा नंबर में एडिट टेक्स्ट का ले लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये होता है डिक्लेरेशन, ये होता है डेफिनेशन, उस बटन को डिफाइन कर रहे हैं कि है क्या। ठीक है, ईमेल, अब ईटी ईमेल नॉर्मल ईमेल, यहाँ से इसको उठाओ, सॉरी डॉल्ची, और इसके बाद इसको भी उठा लो,
इसके बाद इसको भी उठाओ, ये आपका इतना हो गया है ना, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ईटी पासवर्ड सही है, ये इधर वाला सब सारे सही है। अब हमारे ये हमारा चेंज करना है ईटी नॉर्मल पासवर्ड, ईटी इन ईमेल, ईटी इन पासवर्ड। ये हो गया आपका नेमिंग कन्वेंशन भी सही हो गया सब कुछ। ये आपको पता चल रहा है कि कौन सा चीज़ क्या है। अब हमको सेम टू सेम जैसे वहाँ पे ये हमने लगाया था, क्या यूज किया था, कहीं कुछ छूट रहा है, ये ब्रैकेट छूट रहा है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे क्लिक लिस्नर इम्प्लीमेंट किया था उसी तरह से यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और इंटरफेस क्या होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को ऑन क्लिक, अब तो यहाँ इजीली आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये लो, ये सब पढ़ना आराम से आप लोग, ताकि आप पूरा देख देख के पढ़ना वीडियो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं गला सुखा सुखा के बना रहा हूँ वीडियो फॉर यू, हिंदी में पूरी तरह से, जिसको हिंदी समझ में आता है उसके लिए पूरी तरह से हिंदी, क्योंकि इंग्लिश वाले तो बहुत है, हिंदी वाले की वीडियो है। अब उसी तरह से यहाँ भी फिर से हम आईडी फाइंड कर लेंगे अपना इंट डाल के। ये सब ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, अब देख देख के करना, लेकिन फिर एक बार खुद से भी करना, तभी ज़्यादा समझ में आएगा ना। ये देखो id view डॉट गेट id करते हैं, ये हो गया। अब आपका वही इफ लगा दो id इज डबल इक्वल टू सबमिट, सॉरी बटन सबमिट, वेयर इज दैट, ओ सॉरी r डॉट id डॉट बटन सबमिट नॉर्मल, else if id is double equal to r dot id button in submit, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों रेडी, ठीक है। दोनों हमने सिर्फ खाली चेक करना है कि बॉक्स खाली तो नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि बाकी हम आपको अच्छे वाले जब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे पूरी तरह से ऐप बनाते हुए, ठीक है, तब आप लोगों को ये सारे पूरा वैलिडेशन के साथ अच्छे से बताऊंगा। ये बता रहा हूँ कि यूज कैसे करना है, आपने यूज कैसे करना है, और बहुत सारी मेथड्स होती है। अगर सारे बताने लगो तो 1-1 घंटा का वीडियो बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग एक वेरिएबल हो, स्ट्रिंग एक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। मतलब स्ट्रिंग जो है वेरिएबल्स का टाइप होता है, ठीक है। और स्ट्रिंग में क्या हम इनपुट लेते हैं, कोई भी लाइन्स हो सकती है, कोई वर्ड्स हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी मतलब कि यूँ कह लो कि एक लाइन को हम स्ट्रिंग में ले सकते हैं, यानी कि एक पूरे पूरे किताब को भी स्ट्रिंग में ले सकते हैं। स्ट्रिंग वो होता है, मतलब कि इनपुट टाइप उसका होता है कोई भी वर्ड, लाइंस या टेक्स्ट हो सकता है स्ट्रिंग के फॉर्म, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम करते हैं ईटी ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। जो ईमेल वाले फील्ड में जो हम वैल्यू पुट करेंगे उसको एक स्ट्रिंग में हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये है फंक्शन, इसका कहने का मतलब ये है। पासवर्ड हुआ, पासवर्ड इसी तरह से बनाएंगे, और ईटी पासवर्ड, ठीक है। अब देखो ये हो गया। ये वैलिडेट कैसे करना है, जब ये बटन क्लिक होगा तो ये वैल्यू उठाएगा और उसके बाद चेक करेगा इफ ईमेल डॉट इज एम्प्टी, खाली है,
तो क्या होगा, ठीक है, खाली है तो क्या होगा, उसके बाद एल्स इफ में एल्स इफ लगाएंगे, फिर पासवर्ड डॉट इज एम्प्टी, खाली है तो क्या होगा, और दोनों फील्ड भरा हुआ है तो क्या होगा, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लगा देते हैं टोस्ट। टोस्ट होता है मैसेज प्रिंट करने के लिए, एंड्रॉइड के अंदर प्रिंट नहीं, शो कराने के लिए यूजर के सामने। टोस्ट मेक टेस्ट टेक्स्ट, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डालते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ कॉल हुआ है, और उसके अंदर मैसेज डालते हैं कि ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, एम्प्टी लेंथ सो सेम एज, पासवर्ड में भी हम लगा देंगे पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। और लास्ट में अगर दोनों सही होगा तो हम लोग क्या, हम लोग अभी तो कुछ कर नहीं रहे, हम लोग सिर्फ शो करा देंगे यहाँ पे कि ऑल ओके डन, है ना। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी अब अब इतना मेहनत हर बार नहीं करना है ना, इतना मेहनत हर बार नहीं करना। अब अगली बार जब यहाँ पे आया तो यहाँ सिंपल सब कुछ हो गया, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना, ईटी इन ईमेल, सॉरी ईटी इन ईमेल, ईटी इन पासवर्ड है, ठीक है। अब ये चीज हो गया, बस हमारा काम बन जाएगा। डॉट टू ट्री, ठीक है। ट्रिम भी कर देते हैं, ट्रिम भी जरूरी होता है, ट्रिम यहाँ भी डॉट ट्रिम, डॉट। दोस्तों तो आपका ट्यूटोरियल हो चुका है ये पूरा पूरा, और आपको होप करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो अब आउटपुट देखने का समय आ गया, चलिए चलाते हैं। ये चल पड़ा, चला लेकिन लॉन्च नहीं हुआ, चलाते हैं फिर से, एक बार फिर से लॉन्च कराते हैं। और ये डिस्कनेक्ट हो गया है, इसको फिर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो आ गया हमारा। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, माई फोन हिल जाता है मेरा फोन, थोड़ा सा चक्कर है इसको, यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लो कि कुछ अभी एंटर नहीं करते हैं, ठीक है, और हमने क्या सबमिट, यहाँ पे क्या आया मैसेज आपको, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ABC एनीथिंग @gmail.com, सॉरी ये मेरा इनपुट जगह चला गया, डॉट कॉम, ठीक है। हमने एंटर कर दिया। अब हम फिर से सबमिट बटन दबाएंगे, क्या आ गया, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड में कुछ भी डाल दो आप, अब आप कुछ भी डाल दो। अब मैसेज क्या है, डन, एक डन हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी बिना कुछ किए सबमिट करेंगे, ईमेल कैन नॉट बी @gmail.com, gmail.com, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी,
डन। तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को, हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके अगले रिस्पॉन्स पे ही इससे आगे का ट्यूटोरियल्स बनेगा। आज के लिए इतना ही। आज सैटरडे था हमारे यहाँ नहीं, सब के यहाँ थे और तो मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा कि कुछ बना दूँ, तो आपके लिए मैंने ये पार्ट टाइम में काम किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगे और आप हमें सपोर्ट करें इसी तरह से। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। हम आपको बताएंगे बटन्स के बारे में और सारे तरह के बटन्स, कई तरह के बटन्स होते हैं, उन सब बटन्स के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।